हेलो एवरीवन, आई वंस अगेन वेलकम यू इन माय चैनल। हमने इस चैनल पे जो नई सीरीज की शुरुआत की थी उसका नाम है इकोनॉमिक्स, और जो इकोनॉमिक्स हमने शुरुआत की है वो है क्लास 11th की। और क्लास 11th में भी जो पोर्शन मैंने स्टार्ट किया था वो है ऑन स्टैटिक्स। उसके बाद स्टैटिक्स में हमने जो पहला चैप्टर उठाया था वो है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो हमने पहली वीडियो में समझने की कोशिश की थी कि मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या होता है, उसके बाद एवरेज क्या होता है और व्हाई वी कॉल्ड एवरेज एज सेंट्रल टेंडेंसी, ये समझने की कोशिश की थी। उसके बाद हमने पढ़ा था कि स्टैटिक्स में एवरेज कितने प्रकार के होते हैं। देन हमने पता करा था कि जो एवरेज होते हैं वो 3 तरह के होते हैं, पर हमारा जो फर्स्ट एवरेज है वही हमारा क्लास 11th का सिलेबस है, विच इज जो है मैथमेटिकल एवरेज। उसके बाद हमने समझने की कोशिश की थी कि मैथमेटिकल एवरेज हमारा फर्दर कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो हमें पता चला था कि जो हमारा मैथमेटिकल एवरेज है वो हमारा 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। जो पहला है वो है हमारा अरिथमेटिक मीन, दूसरा है हमारा जियोमेट्रिक मीन और तीसरा है हमारा हार्मोनिक मीन। जो अरिथमेटिक मीन है उसका जो सिंबल है वो है एक्स, कैपिटल एक्स के ऊपर बार। जो हमारा जियोमेट्रिक मीन है उसका जो सिंबल है वो है कैपिटल जी, और हार्मोनिक मीन का जो सिंबल है वो है कैपिटल एच। तो अभी जो हमने शुरुआत की थी, हमने कहा था कि अब इससे हम जो शुरू किया था, हमने अरिथमेटिक मीन निकालना शुरू किया था, और वो भी निकालना शुरू किया था हमने इंडिविजुअल सीरीज में। तो इंडिविजुअल सीरीज क्या होती है, पहले हमें समझना होगा कि हमारी जो इस चैप्टर में मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में सीरीज कितने प्रकार की है। पहली तो हमारे पास है कौन सी, इंडिविजुअल सीरीज। उसके बाद है हमारे पास डिस्क्रीट सीरीज, एंड देन वी हैव कंटिन्यूअस सीरीज। तो हमने जो इंडिविजुअल सीरीज है उसका अरिथमेटिक मीन निकाला था, और अरिथमेटिक मीन जो है हम 3 मेथड से निकाल सकते हैं। पहला मेथड था डायरेक्ट मेथड, दूसरा है शॉर्टकट मेथड जिसे हम एज्यूम्ड मीन मेथड भी कहते हैं, और तीसरा है हमारा स्टेप डेविएशन मेथड। हमने अभी तक अपने इंडिविजुअल सीरीज को डायरेक्ट मेथड से निकालना सीखा है। आज हम अपने इसी सीरीज को आगे बढ़ाते लेके जाएंगे, और जो हमारा जो गिवन डेटा सेट है जिसे हमने डायरेक्ट मेथड से अरिथमेटिक मीन निकाला था, आज हम शॉर्टकट मेथड या फिर हम कह सकते हैं एज्यूम मीन मेथड से अरिथमेटिक मीन निकालेंगे उस गिवन डेटा सेट का। तो आइए हम शुरुआत करते हैं अपने गिवन डेटा सेट की अरिथमेटिक मीन निकालने की बाय शॉर्टकट मेथड। और हम इसे किस नाम से और जानते हैं, इसे हम एक नाम से और जानते हैं जिसे बोलते हैं अज्यूम्ड मीन मेथड। यहां पे जो ये वर्ड है ना अज्यूम, ये ही इस पूरे मेथड को डिफाइन करता है। इसमें क्या कहा गया है कि जो हमारा गिवन डेटा सेट है, गिवन डेटा सेट है, उसमें हम फॉर एग्जांपल मान लीजिए, फॉर एग्जांपल जो हमारा डेटा सेट था, पहले एग्जांपल में जिसके थ्रू हमने क्या निकाला था, अपना अरिथमेटिक मीन निकाला था बाय डायरेक्ट मेथड। क्या था, ये हमें स्टूडेंट्स दे रखे थे और उनके गिवन मार्क्स दे रखे थे। स्टूडेंट्स और मार्क्स, स्टूडेंट्स कौन कौन से, ए बी सी डी ई एफ जी
H, I एंड J, और इनके गिवन हमें मार्क्स दे रखे थे। कौन कौन से, क्या क्या था, 85, 60, देन वी हैव 50, 75, 55, 40, 55, then we have 70, 45 and then we have 65। तो ये हमारा गिवन डेटा सेट था जिसका हमने अरिथमेटिक मीन निकाला था थ्रू डायरेक्ट मेथड। अब हम सेम डेटा सेट का अरिथमेटिक मीन निकालेंगे थ्रू शॉर्टकट मेथड और अज्यूम्ड मीन मेथड। यहाँ पे जो वर्ड है ना अज्यूम, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि सबसे पहले जो हमारा गिवन वेरिएबल होगा ना, जो गिवन वेरिएबल होगा उसमें से हम कोई भी एक वैल्यू को अज्यूम करेंगे। मान लीजिए मैंने 55 को अज्यूम कर लिया, ठीक है। पहला स्टेप जो हमारा शॉर्टकट मेथड में इस्तेमाल होगा, हमें कोई भी गिवन वैल्यू में से एक वैल्यू को अज्यूम करना है। उसके बाद हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप जो है हमारा, हमें डेविएशन निकालना है इसमें से। डेविएशन फाइंड करना है फ्रॉम अज्यूम्ड वैल्यू। और ये कैसे फाइंड होगा? जो हमारी गिवन वैल्यू है, गिवन वैल्यू माइनस assumed value will give us what? Deviation। और गिवन वैल्यू क्या है हमारी? गिवन वैल्यू है ये x, ठीक है। तो क्या हो गया, x माइनस, जब हम a करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, डेविएशन आएगा, ये d आएगा। अब हमें जो हमारा फॉर्मूला है शॉर्टकट मेथड से मीन निकालने का, वो है कि अज्यूम्ड प्लस समीशन d डिवाइडेड बाय n, वेयर d इज डेविएशन and n is total number of observation। तो जब भी हम शॉर्टकट मेथड से किसी भी डेटा सेट का क्या निकालेंगे, अरिथमेटिक मीन निकालेंगे, तो उसका फॉर्मूला ये होता है। तो पहला स्टेप हमें क्या करना है, हमें अपनी गिवन डेटा सेट में से एक वैल्यू को अज्यूम कर लेना है। उसके बाद उसे हमें अपनी गिवन वैल्यू से सबट्रैक्ट करना है। उसके बाद जो हमारी वैल्यूज आएंगी, जो डेविएशन आएगा, उसे हमें समीशन करना है, देन उसे डिवाइड करना है किससे डिवाइड करना है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। तो इसी क्वेश्चन को हम अब समझते हैं अपने शॉर्टकट मेथड से। मान लीजिए हमें ये टेबल, ये सब है, ये हमारे स्टूडेंट्स हैं, ये उनके मार्क्स हैं। स्टूडेंट हैं हमारे पास 10 A B C D E F G H I J, ये 10 स्टूडेंट्स हैं हमारे पास। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा कि हमारा जो शॉर्टकट मेथड है उसमें हमें क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं, ठीक है। उसके बाद हमें इन सब के इंडिविजुअल मार्क्स दे रखे हैं। क्या क्या, ए का 85 दे रखा है, बी का 60 दे रखा है, सी का 50 दे रखा है, देन वी हैव 75, 55, 40, 55, then we have 70, then we have 45
एंड एट द एंड वी हैव 65। तो हम इसे मिटा देते हैं, जो हमने टेबल इसमें कन्वर्ट कर दिया है। अब सबसे पहले हमें शॉर्टकट मेथड में एक वैल्यू को अज्यूम करना है, तो हमने 55 को अज्यूम करा। उसके बाद हमें क्या करना है, डेविएशन निकालना है। डेविएशन कैसे निकलेगा, x माइनस ए, गिवन वैल्यू माइनस अज्यूम्ड वैल्यू। तो गिवन वैल्यू यहाँ पे क्या है 85, 85 माइनस 55 इज इक्वल टू प्लस का 30, देन 60 माइनस 55 इज इक्वल टू प्लस का 5, देन 50 माइनस 55 इज इक्वल टू माइनस 5, 75 माइनस 55 इज इक्वल टू प्लस का 20, 55 माइनस 55 इज इक्वल टू 0, 40 माइनस 55 इज इक्वल टू माइनस 15, then 55 minus 55 is equal to 0, 70 minus 55 is equal to how much, plus का 15, then 45 minus 55 is how much, minus का 10, 65 minus 55 is equal to how much, plus का 10। ये हमारी वैल्यूज आ गई हैं, ठीक है। डेविएशन की क्या गया है, डेविएशन। अब हमें हमारा जो फॉर्मूला कहता है मीन का, वो क्या कहता है, अज्यूम्ड वैल्यू प्लस समीशन ऑफ डेविएशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है हमारे पास, n की वैल्यू कितनी है, 10 है, ठीक है। समीशन डी ये कितना आएगा, अब आप मुझे बताएं। अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं हम, x बार अज्यूम्ड वैल्यू कितनी है हमारी 55 प्लस समीशन डी, अब हम इसे ब्रैकेट में लेते हैं, क्या है प्लस का 30, देन वी हैव प्लस का 5, देन वी हैव माइनस का 5, देन 20 प्लस का प्लस 0 माइनस 15 प्लस 0 प्लस 15 माइनस 10 प्लस 10। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है हमारी, n की वैल्यू 10 है, ठीक है। तो प्लस 5 माइनस 5 ये कट गया, माइनस 15 प्लस 15 ये कट गया, माइनस 10 प्लस 10 ये कट गया। अब हमारे पास क्या बचा 20 प्लस 30, 55 प्लस 50 अपॉन 10 इज हाउ मच, 55 प्लस 5 इक्वल टू 60। अगर आपको याद हो ये सेम क्वेश्चन जब हमने डायरेक्ट मेथड के थ्रू किया था तो हमारा जो अरिथमेटिक मीन आया था वो भी 60 ही आया था। तो आप इससे क्या कंक्लूड करते हैं, अगर हमारा डेटाबेस सेम हो और हम उसका अरिथमेटिक मीन निकाल रहे हैं, चाहे वो किसी भी मेथड से हो, चाहे वो हमारा डायरेक्ट मेथड से हो, चाहे वो हमारा शॉर्टकट मेथड से हो, चाहे वो हमारा स्टेप डेविएशन मेथड से हो, तो हमारा जो मीन आएगा वो सेम आएगा। पहली बात तो ये, और हम स्टेप डेविएशन मेथड भी सीखेंगे, पर जब हम निकालेंगे तो हमारा मीन सेम ही आएगा। और इसी एग्जांपल को करेंगे ताकि आपको विश्वास हो जाए कि जो हमारा मीन आया है वो सेम आया है। और दूसरी बात कि जब हमारे पास इंडिविजुअल सीरीज में अरिथमेटिक मीन निकालने के लिए डायरेक्ट मेथड दिया हुआ था, तो हमें शॉर्टकट मेथड की जरूरत क्यों पड़ी। आपके दिमाग में सवाल आया होगा कि शॉर्टकट मेथड की जरूरत क्यों पड़ रही है जब हमारे पास डायरेक्ट मेथड है। तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि शॉर्टकट मेथड तब अप्लाई होता है जब हमारे पास जो डेटाबेस होता है उसमें जो ऑब्जर्वेशंस होती हैं वो बहुत ज्यादा होती हैं। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट मेथड खाली शॉर्ट ऑब्जर्वेशन में ही काम करता है या कामयाब है, इसलिए हमें ज्यादा ऑब्जर्वेशन के लिए शॉर्टकट मेथड निकालना पड़ता है या शॉर्टकट मेथड की जरूरत पड़ती है।
आई होप कि आपको यहां तक समझ में आया होगा। आई होप कि आपको यहां तक समझ में आया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और अपना नेक्स्ट मेथड समझते हैं, जो कि है स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड जो है ना, वो फर्दर एक्सटेंशन ही है शॉर्टकट मेथड का। कैसे? अगर कोई आपसे ये पूछे कि स्टेप डेविएशन मेथड फर्दर एक्सटेंशन कैसे है शॉर्टकट मेथड का, तो आपको ये याद रखना है, जो शॉर्टकट मेथड है उसका मीन निकालने का फॉर्मूला क्या है कि हम पहले कोई एक वैल्यू एज्यूम करते हैं, ठीक है, अपनी गिवन डेटा सेट में। उसके बाद उस एज्यूम्ड वैल्यू को हम माइनस करते हैं अपनी गिवन वैल्यू से, जिससे हमारा क्या निकलता है, डेविएशन। फिर हम उस डेविएशन का समीशन करते हैं, मतलब ऐड करते हैं, और उस डेविएशन को डिवाइड करते हैं टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। ठीक है, ये अगर मैं आपको इसे फर्दर एक्सटेंशन बोल रहा हूं, किसे, स्टेप डेविएशन के, तो इसका मतलब क्या है कि जो वैल्यू है हमारी ये सेम ही रहेगी, बस इसमें एक स्टेप और ऐड हो जाएगा। क्या स्टेप ऐड हो जाएगा? इसमें एक वर्ड और ऐड हो जाएगा, वो है कॉमन फैक्टर, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं C से। और समीशन अब हमारा डेविएशन से नहीं, समीशन जो अब हमारा होगा वो होगा कैपिटल नहीं, D के ऊपर लाइन से, इसे हम, और ये है क्या, ये है D डिवाइडेड बाय C, मतलब डेविएशन डिवाइडेड बाय कॉमन फैक्टर। तो हमारा स्टेप डेविएशन का अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या है? सेम वही assumed वैल्यू, ठीक है, देन समीशन ऑफ D डैश अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मल्टीप्लाई बाय कॉमन फैक्टर। आई होप कि आपको ये फॉर्मूला समझ में आया होगा। और मैंने जो पहला वर्ड इस्तेमाल किया था कि स्टेप डेविएशन मेथड कुछ नहीं है, बस एक्सटेंशन है शॉर्टकट मेथड का। स्टेप डेविएशन मेथड शॉर्टकट मेथड का एक्सटेंशन कैसे है? क्योंकि इसमें एक फर्दर एडिशन हो जाता है, किसका, कॉमन फैक्टर का। अब हम स्टेप डेविएशन मेथड के थ्रू मीन निकालने, अरिथमेटिक मीन निकालने की कोशिश करते हैं अपने उसी एग्जाम्पल से, जिस एग्जाम्पल के थ्रू हमने डायरेक्ट मेथड लगाया और अपना अरिथमेटिक मीन निकाला, और शॉर्टकट मेथड लगाया और अरिथमेटिक मीन निकाला। ठीक है, लिखिए हमारा एग्जाम्पल क्या था। अब हम इसे डायरेक्टली टेबल में ही कन्वर्ट कर लेते हैं। हमारे पास स्टूडेंट्स थे, जो कितने थे, 10 थे। A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, ये 10 स्टूडेंट्स हैं हमारे पास। उसके बाद हमें उनके मार्क्स दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं? मार्क्स। और मार्क्स कैसे हैं? मार्क्स हमारे गिवन है, A के गिवन है 85, B के गिवन है 60, C के गिवन है 50, D के गिवन है 75, E के गिवन है 55, F के गिवन है 40, G के गिवन है 55, H के गिवन है 70, I के गिवन है 45 एंड J के हमारे पास हैं 65। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं थ्रू स्टेप डेविएशन। तो हमें इस टेबल में क्या क्या कैलकुलेट करना है, उसके लिए सबसे पहले हम स्टेप डेविएशन मेथड का फॉर्मूला लिख लेते हैं।
और वो क्या है, x assumed वैल्यू प्लस समीशन ऑफ d डैश अपॉन n मल्टीप्लाई बाय c, where d dash is equal to d upon c and c is equal to common factor। हम धीरे धीरे सब समझेंगे, पहले हम अपना वही एज्यूम लेते हैं कोई भी एक वैल्यू को, ठीक है। देन उसके बाद क्या निकालेंगे हम, उसके बाद निकालेंगे डेविएशन, ठीक है। तो हमने मान लिया 55 को ही एज्यूम ले लिया, 55 को एक वैल्यू मान लिया। अब उससे हम क्या निकालते हैं, डेविएशन। डेविएशन निकालने का क्या फॉर्मूला है, गिवन वैल्यू माइनस एज्यूम्ड वैल्यू। तो गिवन वैल्यू हमारे पास 85 है, एज्यूम 55 है, तो क्या आएगा हमारा प्लस का 30, 60 माइनस 55 प्लस का 5, 50 माइनस 55 माइनस का 5, 75 माइनस 55 हाउ मच, प्लस का 20, 55 माइनस 55 हाउ मच, 0, 40 माइनस 55 माइनस 15, 55 माइनस 55 0, 70 minus 55 is how much, plus का 15, and then 45 minus 55 is how much, minus का 10, 65 minus 55 is how much, plus का 10। ये तो आ गया हमारा D, पर हमें तो D डैश निकालना है, तो उसके लिए सबसे पहले हमें C निकालना होगा, कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर होता क्या है, आपको जो हमारा ये जो D निकला है ना, उसमें देखना है कि ऐसा कौन सी डिजिट है जो सबका मल्टीपल है, सब में मल्टीपल है। आप देखिए 5 है, 5 इसमें भी प्रेजेंट है, इसमें प्रेजेंट है, इसमें प्रेजेंट है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। अब तो जो C की वैल्यू होगी ना हमारी, हम C की वैल्यू जो लेंगे वो हम लेंगे 5। कॉमन फैक्टर हमारा क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम D डैश निकाल लेते हैं। D डैश क्या होता है, D अपॉन C। तो 30 डिवाइडेड बाय 5 इज हाउ मच, 6, प्लस का 5 डिवाइडेड बाय 5 हाउ मच, प्लस का 1, माइनस का 1, प्लस का 4, 0, माइनस का 3, 0, प्लस का 3, माइनस का 2 एंड प्लस का 2। तो ये हमारा निकल गया D डैश। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है समीशन ऑफ D डैश। तो समीशन ऑफ D डैश इज हाउ मच, प्लस 2 माइनस 2 खत्म, प्लस 3 माइनस 3 ये भी खत्म। अब हमारे पास प्लस 1 माइनस 1 ये खत्म, हमारे पास बचा एक ये वैल्यू और एक ये वैल्यू, ये दोनों पॉजिटिव में है, तो हमारा आएगा 10। और हमें यहाँ क्या चाहिए, n क्या है हमारा, n है हमारा ये नंबर ऑफ आइटम्स, और जो कितने गिवन है डेटा सेट में, 10 गिवन है, ठीक है। अब हम इसे फॉर्मूले में रखते हैं और देखते हैं क्या हमारा अरिथमेटिक मीन सेम आ रहा है जो कि हमने निकाला था इसी गिवन डेटा सेट का बाय डायरेक्ट मेथड एंड थ्रू शॉर्टकट मेथड। तो देखते हैं, x बार इज इक्वल टू a हमने 55 लिया था, नो प्रॉब्लम। देन प्लस समीशन ऑफ d कितना है, 10। उसके बाद n की वैल्यू है 10 मल्टीप्लाई बाय C कितना है, C हमने लिया था कॉमन फैक्टर हमारा 5, ठीक है। तो 10 से 10 गया 1, तो 55 प्लस 5 इज हाउ मच, 60। तो आप देख लीजिए कि हमारा सेम डेटा सेट का जो अरिथमेटिक मीन है वो सेम ही आ रहा है, अब जब हमने 3 डिफरेंट मेथड से किया है, ठीक है। आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा और इंडिविजुअल सीरीज में अरिथमेटिक मीन को निकालने का कंसेप्ट भी समझ में आया होगा। और जो 3 मेथड हैं हमारे पास जिसके थ्रू हम अपनी क्या निकाल सकते हैं, अरिथमेटिक मीन इन इंडिविजुअल सीरीज, वो भी समझ में आए होंगे, ठीक है। आज हम इस सेशन को यहीं पे रोकते हैं, कल से हम अपने नए सेशन की शुरुआत करेंगे और उसमें समझेंगे। सबसे पहले शुरुआत जो होगी हमारी वो होगी डिस्क्रीट सीरीज से। सबसे पहले हम समझेंगे कि डिस्क्रीट सीरीज होती क्या है,
उसके बाद डिस्क्रीट सीरीज में अरिथमेटिक मीन निकालने के कितने तरीके हैं। ठीक है, थैंक यू।